गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रुधिर परिसंचरण तंत्र, शरीर द्रव और परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रुधिर के बारे में जाना कि रुधिर जो है प्लाज्मा और संगठित पदार्थों से मिलकर बना है। और इसमें हम रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में जाना। आज हम जानते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक, तो ल्यूकोसाइट्स में क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसके कारण ये रंगहीन होता है, इसलिए इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। और श्वेत रुधिर कणिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की संख्या और आकार भी इसमें अलग अलग पाया जाता है। और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या की अपेक्षा श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है वो काफी कम होती है। औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में ये होता है। और सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहता है, बहुत कम समय तक रहता है। इनको दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है, कणिकाणु यानी ल्यूकोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और अकणिका कोशिका एग्रेन्युलोसाइट्स। कणिकाणु में कणिकाएं होती हैं बहुत सारी, कम ज़्यादा जो भी है, छोटा बड़ा होता है। और एग्रेन्युलोसाइट्स में कणिकाएं नहीं होती। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल ये कणिकाओं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है वो कण रहित या अकण कोशिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% और बेसोफिल संख्या में सबसे कम 0.5 से 1% तक ही होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स 6 to 8% तक होते हैं और ये भक्षण कोशिका होते हैं। बाहर से जो भी हानिकारक जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको ये समाप्त करने का काम करते हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन ये सब का स्रावन करती हैं और शोधकारी क्रियाओं में ये सम्मिलित होती है, जो रिसर्च का काम करते हैं उनमें। इयोसिनोफिल 2 to 3% होती है और ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है और जो एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है उसको रोकने का काम करती है। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% तक होता है और दो प्रकार का होता है, बी और टी कोशिकाएं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन टूटने के कारण बनता है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें से अधिकांश जो है वो रुधिर का थक्का जमाने के लिए, स्कंदन करने के लिए, जब भी कभी हमको चोट लग जाता है और रक्त बाहर निकलने लगता है तो ये थक्का जमाने का, जितने भी प्लेटलेट्स है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और इनके बीच में रक्त कणिकाएं फंस जाती, इस प्रकार रक्त का थक्का जम जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण रक्त का थक्का आसानी से नहीं जम पाता और विकृति हो जाती है, जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है, और शरीर से अधिक रक्त का स्राव हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक रोग है। जिन व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है या नहीं बनता है तो उसमें एक सिंपल पिन भी चुभेगा तो रक्त जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और ये रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार ये तो रुधिर की संरचना हो गई। रुधिर की कार्य की बात करें हम तो बहुत सारे कार्य हैं रुधिर के। एक तो गैस परिवहन, रुधिर के द्वारा ही हीमोग्लोबिन और रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, जो हमने श्वसन में पढ़ा। रुधिर के द्वारा ही पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। जो भी हम खाते पीते हैं उनका पचा हुआ जो पोषक पदार्थ होता है वो रुधिर के द्वारा ही शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, ये सब रुधिर के द्वारा ही अपने अपने उत्सर्जन करने वाले अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। अन्य उपयोगी पदार्थों का परिवहन जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, रक्त थक्का जमाने वाले स्कंधी कारक का परिवहन रुधिर के द्वारा ही होता है। दैहिक ताप का नियंत्रण, चूंकि हम ब्लड जो है पूरे शरीर में बहते रहता है तो ये पूरे शरीर के टेम्परेचर को एक समान बनाए रखने में
मदद करता है। घावों का भरना, शरीर पर हुए जख्म या चोट को भरने में ये सहायता करता है। रोगों से प्रतिरक्षा, रुधिर विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से शरीर की एंटीबॉडीज बनाकर फेगोसाइट्स की क्रिया के द्वारा इनकी रक्षा करने का काम करता है। आयनों का नियमन, रेगुलेशन ऑफ आयंस, रुधिर शरीर में ऊतक और कोशिकाओं के सतह पर आयनिक संतुलन बनाने में सहायक होती है। पीएच नियमन, मेंटेनेंस टू पीएच, रुधिर में उपस्थित प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अतः रुधिर का पीएच इनके द्वारा एक समान रखा जाता है। जल संतुलन, वाटर बैलेंस, रुधिर शरीर में ऊतकों और कोशिकाओं के भीतर जल की मात्रा का नियमन करने में सहायता करता है। रुधिर दाब का नियमन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रुधिर की मात्रा में वृद्धि या कमी पर रुधिर दाब का नियमन किया जाता है। लसिका का निर्माण, रुधिर लसिका के निर्माण में भी सहायता करके ऊतकों को अनेक पदार्थों के परिवहन और शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायता करता है। रक्त का स्कंदन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रुधिर में स्कंदन कारक होते हैं रक्त को जमाने वाले, इसलिए चोट लगने पर वहां पर थक्का जम जाता है और शरीर स्वयं ही रक्त को बाहर जाने से रोक देता है। नेक्स्ट आता है रक्त समूह। तो मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में सभी मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ इनमें जो संरचनात्मक चेंजेस होते हैं कुछ अलग अलग होता है, और ये जो कई तरीके से इसका समूहीकरण किया जाता है, जिनमें से दो मुख्य समूह होता है, इसको ब्लड ग्रुप A-B-O में बांटना, और RH एक फैक्टर होता है, इसका उपयोग पूरे विश्व में होता है। ठीक है, इस आधार पर मनुष्य के रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। तो A-B-O समूह क्या होता है? A-B-O समूह मुख्यतः लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर दो प्रकार के प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। अगर उपस्थित होता है तो पॉजिटिव और नहीं होता है तो निगेटिव इसको कहा जाता है। और ये जो एंटीजन है वो A और B दो प्रकार के होते हैं जो हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी होते हैं। प्रतिरक्षी में वे प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो कि प्रतिजन के प्रति, मतलब बाहर से जो हमारे बॉडी में अटैक कर रहे हैं उनके विरुद्ध अपने